ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन CUET 2022 का है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पहली स्टेटमेंट है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो देखिए ये आपका प्रोटॉन हो गया, एक प्रोटॉन बना लेता हूं मैं और एक इलेक्ट्रॉन बना लेता हूं। इन दोनों के बीच में जो फोर्स होती है उसको हम बोलते हैं कूलम्स फोर्स, राइट? कूलम्स फोर्स। और ऑब्वियसली क्योंकि ये प्रोटॉन है, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज एंड दिस इज नेगेटिवली चार्ज, तो इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स रहेगी। क्वेश्चन है कि द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्रोटॉन ऑन इलेक्ट्रॉन इज नॉट सेम इन मैग्नीट्यूड टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द इलेक्ट्रॉन ऑन प्रोटॉन बिकॉज देयर मासेस आर डिफरेंट। तो देखिए, इसके अंदर जो कूलम्स फोर्स का फॉर्मूला होता है K(Q1)(Q2) बाय R स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, हम बोलते हैं। तो आपको क्या पता होना चाहिए कि ये अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये जो है -1.6 इंटू 10⁻19, जो फोर्स निकलेगी, इलेक्ट्रॉन जो फोर्स प्रोटॉन के ऊपर लगाएगा, अपनी तरफ खींचेगा उसको, अट्रैक्टिव फोर्स, वो भी यही होगी। और जो प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, वो भी यही होगी फोर्स। तो कोई फर्क नहीं होता फोर्सेस के बीच में, इसलिए कूलम फोर्स को हम बोलते हैं कि इट्स अ म्यूचुअल फोर्स। म्यूचुअल फोर्स ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसका मास से कोई लेना देना नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। और ये वाली स्टेटमेंट भी गलत है कि जो फोर्सेस हैं ये अलग अलग फोर्सेस होंगी। जितनी फोर्स प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगाएगा, उतनी ही फोर्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के ऊपर लगाएगा। अट्रैक्टिव है, दोनों एक दूसरे के ऊपर इक्वल अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। सिर्फ फर्क इतना होगा कि फोर्सेस विल बी डायरेक्शनली उल्टी होंगी। प्रोटॉन इसे अपनी तरफ इस तरफ खींचेगा और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अपनी तरफ उल्टी साइड खींचेगा। दैट इज द ओनली डिफरेंस। सो स्टेटमेंट वन दोनों ही गलत है, कोई मास का लेना देना नहीं है, और फोर्सेस जो है एक दूसरे के ऊपर जो लगा रहे हैं ये सेम है। दूसरी स्टेटमेंट देख लेते हैं, बिटवीन टू प्रोटॉन्स, मतलब मैं दो प्रोटॉन की सिचुएशन ले लेता हूं और कंपेयर करके देख लेते हैं कि दो प्रोटॉन के केस के अंदर कैसे ये स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स निकलती है। तो देखिए, ये आपका प्रोटॉन एक मैंने बना लिया प्रोटॉन, और दूसरा प्रोटॉन और दूसरा प्रोटॉन है। इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अट्रैक्टिव इन नेचर होती है, राइट? और कूलम्स फोर्स इज रिपल्सिव। पहली बात तो याद रखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स चाहे कोई भी चीज हो दुनिया के अंदर, दो मास हो या दो प्रोटॉन हो, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ऑलवेज अट्रैक्टिव। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा ही अट्रैक्टिव होती है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ऑलराइट, सो दूसरी बात विच इज रिगार्डिंग द कि इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो रिपल्सिव है कि नहीं, क्योंकि दोनों लाइक चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो पॉजिटिव चार्जेस के बीच में क्या होता है? रिपल्सिव फोर्स होती है। तो इफ यू नोटिस द स्टेटमेंट इज कंप्लीटली करेक्ट, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव है और कूलम्स फोर्स रिपल्सिव है दो प्रोटॉन्स के बीच में। अब चॉइसेस की बात कर लेते हैं। देखिए, स्टेटमेंट वन तो इनकरेक्ट थी, लेकिन स्टेटमेंट टू करेक्ट निकली है। सो माय आंसर इज 4। तो ये आंसर सही रहेगा। इसको आप ध्यान से सुनिए दोबारा और समझने की कोशिश करिए, स्पेशली पार्ट वन, की जो फोर्सेस होती हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, वो आइडेंटिकल होती हैं, एक दूसरे के ऊपर लगाती हैं वो। और अगर आप फोर्स का फॉर्मूला देखेंगे K(Q1)(Q2) बाय R स्क्वायर, तो इसमें मास वैसे भी कहीं नहीं लिखा आ रहा, राइट? और ये जो फोर्स है ये म्यूचुअल होती है। इलेक्ट्रॉन अगर इसके ऊपर कुछ फोर्स लगा रहा है, सेम फोर्स प्रोटॉन इसके ऊपर लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन इसको अपनी तरफ खींच रहा है और प्रोटॉन भी इसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वेट करिए।